अरे प्रीत, आराम से पानी पी लो। और किसका मैसेज आया? तुम ऐसे परेशान हो गए? नहीं नहीं, फोन में कुछ नहीं, वो बस गले में लग गया था हल्का सा। अच्छा ठीक है। सचिन, मैं आती हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। हाँ पर सामने खाना है, पहले खाना खा लो, बाद में कर लो कॉल। हाँ मैं आती हूँ, थोड़ा अर्जेंट है। अरे पर अजीब है। हेलो हेलो प्रीत, कैसी हो? शशांत, ये सब क्या है? तुम्हें कैसी कैसी फोटोज भेज रहे हो मुझे? अरे वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें मैसेज कर दूं। शशांत, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है और हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये सब फोटोज भेजना ना बंद करो। अरे यार, अब सारी बातें तुम क्या फोन पे ही करोगी? एक काम करते हैं, मिलते हैं आज। देखो शशांक, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये फोटोज भेजना बंद कर दो अभी के अभी। समझ में आ रही है तुम्हारे? देखो प्रीत, अगर आज शाम 4 बजे तुम अपने घर के पीछे वाले पार्क में मुझसे मिलने नहीं आई ना, तो ये फोटो जो मैंने तुम्हें भेजी है ना, वो मैं तुम्हारे पति को भी भेज सकता हूँ, और इस वजह से उस बेचारे को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चल जाएगा। नाउ डिसीजन इज योर्स। अब देखता हूँ कैसे नहीं आती मिलने। हो गई बात कॉल पे? हाँ, वो मम्मी को कॉल करा मैंने, वो मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा कोई नहीं, पहले खाना खा लो फिर करते हैं बात। तो आ गई तुम, और आज भी टाइम की पक्की हो, पहले की तरह। शशांक, जब हमारे बीच में सब कुछ 2 साल पहले खत्म हो चुका है, तो अब ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब फोटो भेजना, तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी में, तो तुम मिलके क्या जताना चाहते हो? देखो, जताना तो मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुमने अपने पति को मेरे बारे में बताया, मतलब हमारे पास्ट के बारे में, क्योंकि तुम्हें देख के लगता तो नहीं है तुमने हमारे बारे में कुछ भी बताया होगा उसे। देखो शशांक, वो मेरी लाइफ है, मैं अपने पास्ट के बारे में उन्हें कुछ बताऊं या ना बताऊं वो मेरा डिसीजन होगा। तुम हमारी लाइफ के बीच में इंटरफेयर मत करो। अरे प्रीत, मैं भला इंटरफेयर क्यों ना करूं? अब तुमने उस बेचारे से शादी करी और तुमने उसको ये तक नहीं बताया कि हमारा पास्ट कैसा था, कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, हम एक दूसरे के कितना क्लोज थे। तो ये बात तो सही नहीं है ना प्रीत? तो बस इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बेचारे को मैं खुद ही बता दूं। शशांक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैंने उन्हें नहीं बताया अपने पास्ट के बारे में, तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें बुरा लगे या वो बिल्कुल भी हर्ट हो। तो प्लीज शशांक, ये सब मत करो और भूल जाओ मुझे। कम ऑन प्रीत, तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ? तुम्हें तो मैं 2 साल पहले ही भूल चुका हूँ। ये सब ना मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, और मुझे पता है तुम्हारा पति एक अच्छी जगह जॉब कर रहा है और उसकी अच्छी सैलरी होगी, तो 10 लाख रुपए तो उसके लिए आम बात होगी। तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने पति के पैसे चुराने हैं और लाके मुझे देने हैं, और इसके बदले मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना बंद कर दूंगा, एंड दैट्स अ डील। शशांक, तुम पागल हो गए हो? मैं कहाँ से लाऊंगी 10 लाख रुपए? और ये सब कोई मजाक नहीं चल रहा है, लाइफ कोई मजाक नहीं है। और रही बात मेरे पति के पैसों की, तो वो उनकी मेहनत के पैसे हैं, मैं उनके पैसे नहीं चुराने वाली। तो ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, समझे तुम? प्रीत प्रीत प्रीत, मैं तुम्हें ना कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे वो पैसे लाके नहीं दिए ना, तो हमारी जितनी भी फोटोज हैं मैं तुम्हारे पति को दे दूंगा। और तुम खुद ही सोचो उस बेचारे को कैसा लगेगा जो वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखेगा। क्यों प्रीत? हाँ तो क्या हो गया? मुझे पता लग गया तो कौन सी बड़ी बात है? तेरा भी एक पास था, इसका भी एक पास था, और मेरा भी था, तो इसमें खराब क्या है? और तुझे ना अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तो कभी इसके साथ था, तुझे कभी इससे प्यार था, तो तू अगर इसकी इज्जत करता ना तो ऐसा कभी ना करता। और मेरा मन तो कर रहा है तुझे अभी यहीं मार दूं अपने हाथों से।
पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं भी दिमाग से काम लूंगा। तो बता, तू जो ये कर रहा है तुझे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम है? तो अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूं कि तू मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा है तो पुलिस तेरा क्या करेगी तुझे पता है ना? तू कितना लंबा अंदर जाएगा ब्लैकमेलिंग के केस में। तो बता, चाहिए 10 लाख रुपए? नहीं नहीं, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए और मेरी कोई कंप्लेन मत करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे रुक तो, जा कहाँ रहा है? अभी हिसाब बाकी है। प्रीत, स्लैप हिम, थप्पड़ मारो इसे। वेरी गुड, अब निकल यहां से और दोबारा दिख मत जाइए। चल निकल। सचिन, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ और ये सब? तुम जब खाने के टाइम उठ के चली गई थी, ऐसे भी किसकी कॉल है कि खाने की प्लेट छोड़ दी? शशांक, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है और हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। देखो शशांक, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये फोटोज भेजना बंद कर दो अभी के अभी। समझ में आ रही है तुम्हारे? आई एम सॉरी सचिन, मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। ये नहीं बताया कि मेरे पास्ट में एक बॉयफ्रेंड था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें हर्ट होगा, और मैंने बहुत बार कोशिश भी करी थी कि मैं तुम्हें ये सब बता दूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई। और आज इस सब की वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे प्रीत, इट्स ओके, इसमें सॉरी की कोई बात ही नहीं है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं वैसा इंसान हूँ जो तुम्हें जज करे तुम्हारे पास्ट को लेके? अरे ये सब नॉर्मल है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुमने ऐसी फोटोज क्लिक करी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सब पास्ट में था और सबका ही पास्ट होता है। अब मेरा भी पास्ट था तो उसमें दिक्कत क्या है? सब नॉर्मल है। तुम्हारा भी पास था? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड थी? हाँ थी, 2-3। 2-3? 2-3 बस सीरियस वाली, बाकी तो 5-6 छोड़ो उसको। इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? हाँ थी। तो फिर तो तुमने भी फोटोज क्लिक कराई होंगी। हाँ थी ना फोटोज क्लिक, पर अभी है नहीं मेरे पास। ऐसी किस वगैरह भी हुई होगी? अब वो तो होना ही था ना। और तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। तुम कितने गंदे हो यार। सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हैं। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। नहीं प्लीज सुनो, रुको रुको तो। अरे यार फिर वही, एक सेकंड, तुमने भी कहाँ बताया था? अरे